शहर लखनऊ से आप सभी दोस्तों को मेरा सलाम। वैसे तो आप मुझे भूले नहीं होंगे, लेकिन फिर भी एक बार अर्ज़ कर देता हूँ कि मैं लखनऊ से आपका दोस्त उत्तम सिंह आपके लिए छोटे-छोटे किस्से लेकर के आता हूँ। कभी कुछ और बातें भी आपसे करने का दिल करता है तो वो भी कर लेता हूँ। और अपने चैनल कुछ सच कुछ गप पर अपने दोस्तों के भी वीडियोज़ पोस्ट करता हूँ। आप भी मुझे भेज सकते हैं, मैं बहुत शुक्रगुज़ारी के साथ उन्हें कबूल करूँगा और उन्हें पोस्ट करूँगा ज़रूर से। तो आज आपके लिए फिर मैं एक छोटा-सा किस्सा लेकर के आया हूँ लखनऊ के भाड़ों के बारे में। एक बार पहले भी मैंने आपको लखनऊ के भाड़ों के बारे में बताया है। भाड़ बड़े हाज़िर-जवाब होते हैं, नवाबों के बादशाहों के दरबार में। इनका एक अलग रुतबा होता था, एक अलग जगह होती थी और इनकी बात का ना कोई बुरा मानता था और ना कोई इनको परेशान करता था। तो एक बार की बात है कि एक जगह पर एक बड़ी भारी दावत की जा रही थी। उस दावत में हमारे लखनऊ शहर का एक भाण भी इनवाइटेड था। इनको इज़्ज़त भी मिलती थी साहब, तो इनको भी इनवाइट किया गया था। तो ये वहाँ पर एक मेज़ के एक सिरे पर बैठे हुए थे और लंबी सी मेज़ लगी थी, उसके दोनों तरफ लोग बैठे थे। एक तरफ एक जगह पर हमारे ये भाण साहब भी बैठे हुए थे। हुआ ऐसा कि सारी चीज़ें खाने की आ रही थीं, डिशेज़ में भर-भर करके, लेकिन जिस बड़ी डिश में मुर्ग़ था, वो इनके पास आने से पहले ख़त्म हो जाता था। अभी वहाँ से चला, रास्ते में ही ख़त्म हो गया। दोबारा आया, फिर रास्ते में ख़त्म हो गया। थोड़ी देर ये इंतज़ार करते रहे, करते रहे। जब इन्होंने देखा कि मुर्ग़ नहीं आ रहा है, तो इनका सब्र जवाब दे गया और ये बड़े ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगे। बहुत ज़ोर से हँसे। तो किसी ने पूछा, "भाई क्यों हँस क्यों रहे हो? क्या हो गया? खाना खाओ।" कह रहे, "नहीं, नहीं, मुझे एक एक बड़े ताज्जुब की बात दिखाई दे रही है, उस पर मुझे हँसी आ रही है।" तो लोगों ने पूछा, "भाई क्या दिखाई दे रहा है?" कह रहे हैं कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा था, यहाँ पर एक मुर्ग़ था। वो मुर्ग़ चारदीवारी पे बैठा हुआ था। फिर वहाँ से वो उड़ा और जाकर के पेड़ की शाख पे बैठ गया। फिर वहाँ से उसने एक उड़ान भरी और नीचे आकर के दाना चुगने लगा। फिर उस कोने में गया, फिर इस कोने में गया। गरज ये कि साहब वो मुर्ग़ जो था वो एक जगह पर कहीं टिक करके रहता नहीं था, यहाँ से वहाँ से यहाँ, अपना वो चलता-फिरता उड़ान भरता रहता था। लेकिन बेचारे की लाचारी देखिए। अभी क्या हालत हो गई है कि मेज़ के उस सिरे से इस सिरे तक नहीं आ पा रहा है। लोग फ़ौरन इस बात को समझ गए कि इन भाण साहब तक मुर्ग़ नहीं पहुँच रहा है, इसलिए फ़ौरन डिश इनके सामने लाई गई, इनकी खिदमत में रखी गई और कहा गया कि भाई लीजिए, अब नोश फरमाइए। तो किसी बात को बहुत सलीके से कहने का ढंग भी इनका होता था और किसी बात पे मज़ाक उड़ाना भी इनको बहुत आता था। एक छोटा-सा किस्सा और अर्ज़ करूँगा। लखनऊ में एक जगह है गढ़ैया, जहाँ के नवाब साहब ने किसी सिलसिले में इनको किसी मौके पे बुलाया और लखनऊ के भाण वहाँ पर गए और जाके इन्होंने अपने आइटम वहाँ पेश किए। जब आइटम पेश किए, लोगों ने बड़ी तारीफ़ की, सब कुछ था, लेकिन नवाब साहब जो थे, वो थोड़ी-सी कंजूसी कर गए, ना मालूम क्यों? मालूम नहीं क्या वजह थी, जो भी रहा हो, या उन्हें इनका आइटम ना पसंद आया हो, जो भी कारण रहा हो। तो जो इनाम तय था, जो उजरत तय थी, उन्होंने उससे कुछ कम इनको दिया। इन्होंने सलाम करके ले लिया, अपनी जेब में रख लिया। उनसे कुछ नहीं कहा, लेकिन ऐसा किया कि एक बड़ा घेरा बनाया, ज़मीन पर एक बड़ा घेरा खींच दिया। उसके बीच में एक भाण मेंढक की सी पोज़ीशन बना के उकड़ूँ बैठ गया और दूसरा भाण जो था वो ज़ोर-ज़ोर से कहने लगा कि इनको सलाम करो, इनको सलाम करो, ये गढ़ैया के नवाब हैं, गढ़ैया के नवाब हैं, इनको सलाम करो। गढ़ैया के नवाब यानी गढ़े में रहने वाले मेंढक, गढ़े में रहने वाले मेंढक को एक्ट वो कर रहे थे और कह रहे थे इनको सलाम करो। और नवाब साहब समझ रहे थे कि हम गढ़ैया के नवाब हैं, इसलिए चोट हमारे ऊपर हो रही। उन्होंने धीरे से इशारा किया कि अच्छा बंद करो ये एक्ट, और फिर जो इनकी उजरत थी वो इनको बकाया दी, कुछ इनाम इकराम और दिया, वहाँ से रुखसत किया। तो ऐसे होते थे लखनऊ के भाण, जो कि अपनी बात कहने के दोनों तरीके जानते थे, सलीके से भी और तंज़ करके भी। तो कुछ समय में फिर आपके सामने हाज़िर होऊँगा कोई और किस्सा लेकर के। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे।